जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं भक्तजनों, ये बहुत सुंदर कहानी। एक समय क्या हुआ, तोता और मैना आपस में बातचीत कर रहे थे। मैना कहने लगी, इस संसार को क्या हुआ? तोता कहने लगा, मतलब? मैना कहने लगी, मैं देख रही हूँ कि संसार में मानव प्राणी बहुत परेशान है। तोता कहने लगा, अरे भाई, मानव तो वास्तव में परेशान है। मैना कहने लगी, इस परेशानी का कारण क्या है? तोता कहने लगा, अपने मन का विचार। अगर मन का विचार बदल दिया जाए तो दुनिया में परेशानी का कोई कारण ही नहीं है। मैना कहने लगी, मैं आपकी बात को समझी नहीं हूँ, मुझे समझाने की कृपा करें। तो तोता कहने लगा, सुनो मैना, एक समय की बात है कि मैं दाना चुगने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी मैंने देखा एक आदमी जंगल में भटक रहा है। उसके आंखों में आंसू हैं, रो रहा है और इधर उधर देख रहा है। मैंने विचार किया, इस आदमी को अकेले जंगल में क्यों आना पड़ा? अरे, मानव तो अपने परिवार में रहता है, हर प्राणी परिवार में रहकर प्रसन्न रहता है, तो ये अकेला आज क्यों भटक रहा है? तोता कहने लगा, हे मैना, ये विचार करके मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, हे भाई, तुम इस जंगल में अकेले क्यों भटक रहे हो? क्या बात है? आपको कोई परेशानी लग रही है, क्योंकि आप रो रहे हैं। रोने से ये पता चलता है कि तुम बहुत ही दुखी हो। अपने विचार से मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम अकेले जंगल में क्यों भटक रहे हो? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? क्या तुम्हारे घर में पत्नी नहीं है? क्या तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं? क्या भाई बंधु कोई नहीं है जो तुम इस सुनसान जंगल में अकेले भटक रहे हो? ये सुनकर वह मानव रोने लगा। मैंने उससे कहा, तुमने बात का उत्तर नहीं दिया और तेजी तेजी से रोना प्रारंभ कर दिया। अरे भाई, बताओ तो सही, क्यों परेशान हो? तब वह मानव कहने लगा, मैं बहुत परेशान हूँ। अब मेरे जीने का कोई अधिकार नहीं रहा है। मैं इस जंगल में अपने प्राणों को त्यागने के लिए आया हूँ। तोता कहने लगा, अरे भाई, प्राण क्यों त्यागना चाहते हो? तुम्हें प्राण त्यागने से अच्छा है कि आप भगवान का भजन करो। भजन करने से जीवात्मा में परमात्मा की महान शक्ति आ जाती है। तो वो प्राणी कहने लगा, मैं कहाँ जाऊं? मैंने कहा, चलो, इस जंगल में एक महात्मा जी रहते हैं, मैं तुम्हें उन महात्मा जी से अवश्य मिलाऊंगा और उन महात्मा जी से मिलने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इतना कहकर वह प्राणी मेरे साथ चल दिया और मैं उसे महात्मा की कुटिया में ले गया। जब महात्मा के दर्शन हुए तो वह प्राणी ने उन महात्मा को प्रणाम किया और महात्मा जी ने आसन पर बैठाला। तब वह आसन पर विराजमान हो गए। उन महात्मा जी ने सुंदर जल लेकर के इनको जलपान कराया। जब वह प्राणी जलपान कर चुका तो महात्मा जी कहने लगे, लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। कहने लगा मानव प्राणी, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी का कारण महात्मा ने पूछा तो वह कहने लगा, मेरी परेशानी का कारण एक है। बोले, क्या? कहने लगे, पता नहीं, जिस घर में मैंने अपना सब कुछ किया, इतनी मेहनत की,
इतना कमाया, घर मकान धन दौलत माल खजाना मैंने सब कुछ करके इकट्ठा किया, लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हुए तो उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। मुझे भोजन भी समय से नहीं देते हैं और जी चाहा वैसे वचन बोल करके मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इसीलिए मैं घर छोड़ करके जंगल में आत्महत्या करने के लिए आ गया। महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, अरे भाई, उन्होंने कोई बुरा नहीं किया। वो आदमी कहने लगा, बुरा नहीं किया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? महात्मा कहने लगे, मैं ठीक कह रहा हूँ, केवल आपका ही विचार सही नहीं था। वो आदमी कहने लगा, मेरा विचार मतलब? महात्मा कहने लगे, ये बताओ, आदमी के पास दिल और दिमाग दो होते हैं। दिल और दिमाग ये सभी के पास है। आप ये बताओ कि आपने क्या किया? वो आदमी कहने लगा, मैंने अपने परिवार में बहुत दिल लगाया, लेकिन हे महाराज, मेरे घर वालों ने ही मेरा दिल तोड़ दिया। महात्मा कहने लगे, अरे भाई, दिल तो अपने ही तोड़ते हैं, पराये कभी नहीं तोड़ने आते हैं, क्योंकि जिनसे तुम दिल लगाओगे वो ही तो तोड़ेगा। जिससे दिल ही नहीं लगाया तो वो भला तोड़ेगा क्या? इसलिए तुमने अपने परिवार में बहुत दिल लगाया। वो आदमी कहने लगा, हाँ महाराज, मैंने अपने परिवार को जी जान से चाहा और अपना दिल परिवार में लगाया। महात्मा कहने लगे, तो फिर भगवान में क्या लगाया? बोले, भगवान में दिमाग लगाया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यही तो परेशानी का कारण है कि दिल तुमने घर में लगाया और दिमाग भगवान में लगाया। लोग भी क्या क्या नहीं करते हैं, दिल परिवार में लगाते हैं, घर में लगाते हैं और दिमाग भगवान में लगाते हैं। वो सोचते हैं कि परमात्मा है भी या नहीं है, उसकी पूजा करें या ना करें, उसके नाम का जाप करें या ना करें, ऐसे दिमाग लगाए लगाए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन यही परेशानी का कारण बन जाता है। वो आदमी कहने लगा, हे महात्मन, हे गुरुदेव, मैं आपकी बात को समझा नहीं। तब महात्मा कहने लगे, हे प्राणी, तूने दिल घर में लगाया और दिमाग भगवान में लगाया। अगर तू इसके विपरीत करता तो तुझे आज रोना नहीं पड़ता। वो आदमी कहने लगा, मैं क्या करता? महात्मा कहने लगे, जाओ, आज से दिमाग घर में लगाओ और दिल भगवान में लगाओ। मतलब? कहने लगे, मतलब ये है कि दिमाग से घर में रहो। अच्छा, एक बात और है, घर दिल से चलता है कि दिमाग से? अगर दिमाग नहीं होगा तो घर का भोजन पानी राशन इत्यादि कार्य कैसे चलेंगे? वो आदमी कहने लगा, गुरुदेव, बात तो सही है आपकी। गुरुदेव कहने लगे, इसीलिए दिमाग घर में लगाओ कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो दिमाग से घर में रहो, लेकिन प्यारे दिल से भगवान से जुड़े रहो। हृदय में उनकी सुंदर मूर्ति हो, हृदय में उनका भजन हो, हृदय में उनके नाम का जाप हो, और जब हृदय में परमात्मा का स्वरूप होगा तो तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, न दुखी रहना पड़ेगा, न तुम्हें कोई परेशानी होगी। तो इसलिए अब आप घर लौट जाओ और दिल भगवान में लगाना, दिमाग घर में लगाना। घर वाले क्या कहते हैं ये दिमाग से सोचो, बच्चे क्या करते हैं ये दिमाग से सोचो, पत्नी क्या करती है, आपके प्रति क्या भाव रखती है, क्या प्रेम रखती है, ये दिमाग से सोचो। अगर दिल से सोचोगे तो तुम्हें रोना पड़ेगा, लेकिन आखिर में मिलना कुछ नहीं है।
इसलिए दिल भगवान में लगाओ और दिमाग परिवार में लगाओ। जिसका दिल परमात्मा में लग गया उसका जीवन धन्य हो गया। वो घर में रहे या बाहर रहे, दिल तो भगवान में लगा है। तुझ में दिल लगा के दिलदार हो गया। हे जगत के स्वामी तेरे चरणों में प्यार हो गया। तो अगर दिल भगवान में लगा होगा तो दिमाग अपने आप सही ठिकाने पर चलेगा, और दिल भगवान में नहीं लगा होगा तो दिमाग भी काम करने वाला नहीं है। जब महात्मा ने इस प्रकार उस मानव को समझाया तब वह आदमी अपने घर आकर और दिमाग घर में लगाने लगा, दिल भगवान में लगाने लगा। उसी दिन से वो अत्यंत प्रसन्न रहने लगा, फिर उसे आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो हे भक्तजनों, आप भी यदि घर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, तो दिमाग उस जगह पे लगाओ और दिल हमारे ठाकुर जी में लगाओ, परमात्मा में लगाओ, तो आपको कोई परेशानी महसूस हो ही नहीं सकती है। तोता कहने लगा, हे मैना, आदमी की यही तो बहुत बड़ी समस्या है कि वो दिल घर में लगाता है और दिमाग भगवान में लगाता है। जबकि दिमाग घर में लगाए, विचार घर में करे और दिल और प्यार भगवान से करे, तो इस आदमी को रोना नहीं पड़ेगा। मैना कहने लगी, तोता तुमने बहुत सुंदर बात बताई है। ये बात जिसके समझ में आ जाएगी उसका जीवन धन्य हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।